नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में। आपने टाइम ट्रेवल कई साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा। टाइम ट्रेवल का सिंपल मतलब होता है कि एक समय से दूसरे समय में जाना। जैसे कि साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है, बड़े जो एक्टर्स हैं वो टाइम ट्रेवल करते हैं वर्म होल्स के थ्रू। और दोस्तों टाइम ट्रेवल किया जाता है ब्लैक होल्स के थ्रू। जैसे कि बहुत बड़ी फिल्में हैं, इंटरस्टेलर फिल्म है, उसमें दिखाया गया है कि टाइम ट्रेवल कैसे किया जाता है। और दोस्तों अगर हम टाइम ट्रेवल करते हैं किसी स्पेसशिप के थ्रू ब्लैक होल के अराउंड, तो हमारे लिए वो टाइम स्लो हो जाता है। टाइम ट्रेवल करंट टेक्नोलॉजी से अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है इतनी विकसित नहीं है जो कि हमें समय में ट्रेवल कर पाए। पर बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, क्या यार टाइम ट्रेवल हो जाए तो मज़ा आ जाए, मैं अपनी पास्ट में होने वाली गलतियों से बच पाऊँगा, फ्यूचर में अच्छा इन्वेस्ट कर पाऊँगा, मैं ज़्यादा पैसे बचा पाऊँगा और मुझे लॉसेस वगैरह कम होंगे। तो ये वगैरह स्ट्रेटजी दोस्तों हमारी रहती है। पर दोस्तों ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी के टेक्नोलॉजी में। बट मैं आपको बताऊंगा टाइम ट्रेवल कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है नियर फ्यूचर, और कुछ हज़ार सालों में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम टाइम ट्रेवल कर पाएँ। फ्रेंड्स, 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हाफले किटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा साइंटिस्टों ने, एक एटॉमिक क्लॉक को प्लेन में ले गए। और दोस्तों जब उस एटॉमिक क्लॉक को धरती पर लेके आए तो उन्हें टाइम डिफरेंस का दोस्तों पता चला दोस्तों, जिसे हम टाइम डायलेशन बोलते हैं। मतलब कि एक जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है और तो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाएगा। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वैसे ही आपको पता होगा जीपीएस सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, उसमें हमें बार बार टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वो हाई एटीट्यूड पे होती है और मूव करती रहती है। दूसरा है फ्रेंड्स ब्लैक होल्स एंड वर्म होल्स। ब्लैक होल्स आपको पता होगा, कई फिल्मों में दिखाया जाता है दोस्तों, ब्लैक कलर का होता है, एक डेंस ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों अगर आप ब्लैक होल के चारों तरफ घूमें और 2-3 चक्कर लगाएं तो आपके लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और अगर आप फिर धरती पे आएंगे दोस्तों, तो धरती पे लगभग 6-7 हज़ार साल दोस्तों बीत जाएंगे। मतलब हज़ारों साल दोस्तों बीत जाएंगे अगर आप कुछ टाइम ब्लैक होल के पास बिताते हो। इंटरस्टेलर मूवी में आपने देखा होगा कि जैसे कि वो ब्लैक होल के पास जो प्लैनेट होता है दोस्तों, वहाँ पे 1 साल बिताते हैं, बट जो अर्थ में 7 साल बीत जाते हैं। ये दोस्तों होता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से। मतलब कि अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है जैसे कि ब्लैक होल होता है, तो अगर ब्लैक होल है तो उसमें उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हाई ग्रेविटेशनल पुल के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके अराउंड घूमता है तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है वर्म होल्स। वर्म होल मतलब कि आप एक टाइप की टनल होती है, आप एक टनल से जाएंगे और दूसरी टनल से दोस्तों आप किसी और आयाम में पहुंच जाएंगे। मतलब कि आप हज़ारों सालों की दूरी दोस्तों कुछ एक ही बारी में दोस्तों तय कर सकते हो। पर दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, इंसान के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंसान जैसा नाजुक प्राणी जो कि बाथरूम में गिरने से ही मर जाता है, तो वहाँ तो क्या ही हाल होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल सूट बनाना पड़ेगा और काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो इंसान का बचना तो मुश्किल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हो वर्म होल की तरफ डायरेक्ट जाते हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदा बचो। फ्रेंड्स, एक चीज़ है जो टाइम ट्रैवल को पॉसिबल नहीं बनाती है, वो है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आप समय में ट्रैवल कर सकते हैं, आप पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर आप पास्ट में ट्रैवल करके अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं, तो सवाल ये उठता है आप कौन थे जिसने उस व्यक्ति को मारा, आप पैदा कैसे हुए, आप फ्यूचर से पास्ट में कैसे आए। ये पैराडॉक्स दोस्तों पास्ट के ट्रैवल को नामुमकिन बनाता है। बट हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, बट पास्ट में ट्रैवल करना अभी भी दोस्तों इम्पॉसिबल है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अगर आप ये करते हो तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है आप आए कहाँ से, आप पैदा कहाँ से हुए, अगर आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइम ट्रैवल फिक्शन वर्सेस रियलिटी। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, एवेंजर एंड गेम, बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर, जिसमें टाइम ट्रैवल को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। टाइम ट्रैवल को दिखाया जाता है ये कितना ईजी है। बट इन रियलिटी फ्रेंड्स, टाइम ट्रैवल इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और दोस्तों अभी हम टाइप 0 सिविलाइजेशन भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों पहले हमें टाइप
1 सिविलाइजेशन बनना पड़ेगा, टाइप 2 सिविलाइजेशन बनना पड़ेगा, टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना पड़ेगा, जब हम इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल कर पाएंगे, अपनी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जा पाएंगे। आपको पता होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है दोस्तों जो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 3 लाख लाइट ईयर्स दूर है। फिर भी दोस्तों हम अपनी करंट टेक्नोलॉजी से वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो करंट इंजन्स हैं और प्लेन्स हैं और जो हम रॉकेट्स के थ्रू दोस्तों जाते हैं स्पेस में, उसमें कहीं लाखों साल लग जाएंगे। इसलिए अभी टाइम ट्रैवल करना इतना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है। और जो लोग खुश होते हैं टाइम ट्रैवल के नाम पे कि हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, अमीर बन पाएंगे और ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, तो घर पे बैठ जाइए, आराम करिए। टाइम ट्रैवल इतना भी इजी नहीं है, पॉपकॉर्न खाइए। बिकॉज अगर आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाके डायनासोर के टाइम पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता आपका। वहाँ पर रहेंगे किसके साथ? डायनासोर के साथ तो नहीं रहेंगे ना, तो डायनासोर तो खा जाएगा आपको। तो टाइम ट्रैवल इतना पॉसिबल नहीं है। तो टाइम ट्रैवल हो सकता है बट फ्यूचर में हो सकता है, पास में अभी भी मिस्ट्री है। जैसे जैसे करंट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता रहेगा, और दोस्तों उसके हिसाब से दोस्तों हम जल्दी और कुछ हज़ार सालों में और मे बी 100 ईयर्स आफ्टर टाइम ट्रैवल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।